all of you. Today I am going to talk about transportation in human, यानी कि मनुष्य में परिवहन। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग पोषण और श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवहन। तो सबसे पहले बात आती है क्या होता है परिवहन। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, न्यूट्रिशन हो गया जिसको हम लोग पोषण बोल सकते हैं, वेस्ट हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए। ये एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बहते रहते हैं और ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते रहते हैं। तो इन सबको ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? तो आंसर होगा ब्लड। लेकिन यहीं पे बात आती है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मजबूर कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हार्ट ये कार्य कैसे करता है। मैंने क्या बताया? ब्लड क्या होता है कि हमारे किसी भी फ्लूइड का जिसमें O2 हो गया, CO2, न्यूट्रिशन हो गया, वेस्ट हो गया, हार्मोन्स हो गया है, ये हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होती रहती हैं, यानी इनको हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना परिवहन कहलाता है। और ये कार्य कौन करता है? तो अब आंसर आता है आपका ब्लड। तो देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो जो इसमें पहला पॉइंट है वो है इट इज़ ए कनेक्टेड टिश्यू, मतलब यह एक संयोजी ऊतक है। तो क्या होता है संयोजी ऊतक? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा संयोजी ऊतक के बारे में, फिर से देख लीजिए छोटे में। देखिए, ऊतक मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। ऊतक मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। और जो ब्लड होती है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपको पता होगा RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारे ब्लड में होती हैं और इसीलिए इसको हम लोग ऊतक बोलते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह। ये सारी कोशिकाएं, इनके समूह को हम लोग ऊतक बोलेंगे। और संयोजी किस लिए बोला जाता है? आपको पता होगा जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में एक पार्ट को दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने का कार्य करती है। इस कार्य इसको कनेक्टिव यानी संयोजी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? पहला बोलते हैं ब्लड को हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट मैंने लिखा है कि ब्लड का कलर। आपको पता होगा ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन पिगमेंट बोल सकते हैं। तो जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से रेड होता है, जिसमें प्रोटीन और आयरन मौजूद होते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, तो वो क्या है क्वेश्चन कि ब्लड का pH क्या होता है। तो देखते हैं ब्लड का pH क्या होता है। आपको पता होगा ब्लड क्षारीय होता है और जिसका pH मान होता है 7.2 से 7.4। अगर आपके एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन है 7.2 और 7.4, आप 7.4 पे टिक करेंगे। ओके, ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.2 से 7.4 आता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? ये लिखे हैं मैंने 7 to 8% भाग रुधिर, यानी जो ब्लड होता है एक मनुष्य के भार का लगभग 7 से 8% भाग ब्लड होता है। एक मनुष्य का जितना भार होता है उसका लगभग 7 to 8% भाग ब्लड होता है, यानी रुधिर होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ये यूज़फुल क्यों है? तो हम इसके आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या है, जिसके वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसका फंक्शन जो है ये देखते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके बारे में आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कुछ हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो पहला फंक्शन है वो क्या है? ब्लड जो है हमारे पाचन तंत्र और हमारे श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र है और हमारे श्वसन तंत्र से O2 और न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग पोषण बोल सकते हैं, उसको लेकर ऊतक तक पहुंचाता है, यानी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और ऊतक से यानी कोशिकाओं से वापस जो भी CO2 बचता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किडनी और फेफड़े तक वापस पहुंचाता है कि वो वहां से बाहर चल जाए। मैंने क्या बताया फिर से सुन लीजिए
ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ब्लड जो है हमारे फेफड़े से और हमारे श्वसन पाचन तंत्र से वो न्यूट्रिशन और O2 को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और पुनः कोशिकाओं से जो भी हमारा वेस्ट बचता है और CO2 बचता है उसको किडनी और फेफड़े तक वापस पहुंचा देता है कि वो वहाँ से बाहर निकल जाए। अब बोलते हैं कि ब्लड जो है बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट जो है कि ब्लड जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखता है, यानी हमारे बॉडी में ब्लड जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखता है। ओके, अब आते हैं हम लोग ब्लड के प्रकार की। ब्लड जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं और ब्लड सेल को हिंदी में रक्त कोशिकाएं या आप रक्त कणिकाएं भी बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा होता है हमारे बॉडी में 55% भाग प्लाज्मा होता है। दूसरा होता है ब्लड सेल, इसका जो परसेंटेज है ये 45% होता है। मैंने क्या बताया, प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में 55% पाया जाता है, 55%, और जो ब्लड सेल होता है ये हमारे बॉडी में 45 यानी 45% पाया जाता है। अब जो इसमें है ब्लड सेल, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको पता होगा ब्लड कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये सारा है क्या। RBC को हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं यानी लाल रक्त कणिका। WBC को बोला जाता है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। जो RBC होता है इसका कलर रेड होता है। मैंने आपको अभी बताया रेड कलर किस वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट इसके अंदर होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। दूसरा है WBC, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल। तो आपको नाम से पता चल रहा है वाइट यानी इस कलर का, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। WBC क्या होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट, इसमें कोई भी वर्णक नहीं मौजूद होता है, इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं होता है। इस कारण से इसका जो कलर होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी, आपको पता होगा पारदर्शी क्या होता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारे बॉडी में थक्का बनाने का कार्य करता है। अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि ये इसका किस कारण ये थक्का बनाता है, थक्का क्या होता है। ओके, अब हम इन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा शुरू से देखते हैं। ब्लड जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा ही बोलते हैं, ब्लड सेल को रक्त कणिकाएँ या फिर रक्त कोशिकाएँ बोल सकते हैं। ये हमारे बॉडी में 55% पाया जाता है और जो ब्लड सेल होता है ये हमारे बॉडी में 45% पाया जाता है। ब्लड सेल भी 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो RBC क्या होता है, RBC का कलर रेड होता है और किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट मौजूद होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं मौजूद होता है, इस कारण ये पारदर्शी कलर का होता है, मतलब पारदर्शी दिखाई देता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे बॉडी में थक्का बनाता है।